छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं जी न्यूज़। जांजगीर चांपा जिले के शिवरीनारायण थाना क्षेत्र अंतर्गत भावतरा गांव में एक ही परिवार के 4 लोगों की निर्मम हत्या से इलाके में हड़कंप मच गया। मृतकों में 2 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल है। बताया जा रहा है कि सभी निर्माणाधीन मकान में सो रहे थे, तभी देर रात अज्ञात आरोपी ने धारदार हथियार से हमला कर वारदात को अंजाम दिया। गुरुवार सुबह मिस्त्री के पहुंचने पर घटना का खुलासा हुआ। मृतकों की पहचान मेदनी प्रसाद कश्यप, पीताम्बर कश्यप, शांतिबाई और कुमारी मोगरा के रूप में हुई। सूचना मिलती पुलिस और एफएसएल टीम मौके पर पहुंची। एएसपी उमेश कश्यप ने बताया कि हत्या सोते समय की गई है। पुलिस ने संदेह के आधार पर एक पड़ोसी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। कोरबा जिले के कुसमुंडा क्षेत्र में सोशल मीडिया रील बनाने का जुनून एक युवक की जान पर भारी पड़ गया। अहिरन नदी में डूबे निखिल सिंह करीब 3 मिनट 56 सेकंड का वीडियो सामने आया है, जिसमें उसकी आखिरी जद्दोजहद कैद हो गई। बताया जा रहा है कि निखिल अपने दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने नदी किनारे पहुंचा था और उसी दौरान मोबाइल कैमरे से रील शूट की जा रही थी। वीडियो में निखिल शुरुआत में सामान्य तरीके से नदी में तैरता और हाथ हिलाता नजर आता है, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद वो पानी में छटपटाने लगता है। वो खुद को बचाने की कोशिश करता दिखता है, मगर दोस्तों को लंबे समय तक लगा कि वो सिर्फ एक्टिंग कर रहा है। जब तक उन्हें समझ आया कि निखिल सचमुच डूब रहा है, तब तक वो नदी के गहरे पानी में समा चुका था। घटना के बाद एनडीआरएफ की टीम ने लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया और 3 दिन बाद युवक का शव बरामद किया गया। यह दर्दनाक हादसा सोशल मीडिया पर वायरल होने की चाह में युवाओं द्वारा उठाए जा रहे खतरनाक कदमों पर बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। सरकंडा थाना क्षेत्र अंतर्गत कोनी रोड पर गुरुवार को एक सड़क हादसा हो गया। कटहल से भरा तेज रफ्तार पिकअप अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गया। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक सामने से आ रहे एक स्कूटी सवार को बचाने के प्रयास में पिकअप चालक ने अचानक वाहन मोड़ दिया। इस दौरान चालक वाहन से नियंत्रण खो बैठा और पिकअप बीच सड़क पर पलट गया। गाड़ी पलटने ही उसमें लदा सारा कटहल सड़क पर बिखर गया। हादसे के बाद सड़क पर कुछ देर के लिए यातायात प्रभावित रहा। आसपास मौजूद लोगों की भीड़ मौके पर जुट गई और स्थानीय लोगों ने घायल चालक को बाहर निकालने में मदद की। घटना की सूचना मिलते पुलिस मौके पर पहुंची। दुर्घटना में पिकअप चालक को चोट आई है, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। पुलिस ने वाहन को सड़क से हटवाकर यातायात सामान्य कराया और मामले की जांच शुरू कर दी है। बिलासपुर जिले के बेलगेना क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब अरपा नदी के पुल के नीचे एक अज्ञात व्यक्ति का कटा हुआ हाथ तैरता मिला। स्थानीय लोगों ने नदी में मानव हाथ देखा तो तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। घटना की खबर फैलते ही मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। इलाके में दहशत का माहौल बन गया। सूचना मिलती बेलगेना चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और नदी किनारे जांच शुरू की। पुलिस ने आसपास के इलाके तलाशी ली। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए डॉग स्क्वाड टीम को भी बुलाया गया। कटे हुए हाथ को कब्जे में लेकर जांच के लिए भेजा गया। फिलहाल हाथ किस व्यक्ति का है, नदी में कैसे पहुंचा, इसका खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस आसपास के थानों से गुमशुदगी की जानकारी जुटा रही है। मामले को हत्या समेत अन्य संभावित एंगल से जोड़कर जांच की जा रही है। बिलासपुर में कोयला लेकर आ रही एक मालगाड़ी के वैगन में अचानक आग लगने से रेलवे प्रशासन में हड़कंप मच गया। घटना गुरुवार को गतौरा स्टेशन के पास हुई, जहां चलती ट्रेन के एक वैगन से धुआं और आग की लपटें निकलती दिखाई दी। सूचना मिलती रेलवे अधिकारियों ने तत्काल सतर्कता बरतते हुए मालगाड़ी को रोक दिया। बताया जा रहा है कि कोयले से भरी मालगाड़ी बिलासपुर की ओर आ रही थी। इसी दौरान रेलवे कर्मचारियों और स्थानीय लोगों ने वैगन से धुआं उठते देखा। देखते ही देखते आग की लपटें तेज होने लगी, जिसके बाद सुरक्षा के मद्देनजर ट्रेन को स्टेशन के पास खड़ा कराया गया। घटना की जानकारी मिलती रेलवे प्रशासन और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड के जवान आग बुझाने में जुट गए और आसपास के वैगनों तक आग फैलने से रोकने के प्रयास किए गए। मौके पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए ताकि किसी प्रकार की बड़ी दुर्घटना न हो। प्रारंभिक जांच में भीषण गर्मी और कोयले के अत्यधिक तापमान के कारण आग लगने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि आग लगने के वास्तविक कारणों की जांच की जा रही है। रेलवे प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। कांकेर जिले के जंगलवार कॉलेज परिसर में एक बार फिर जंगली जानवरों की मौजूदगी ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। कॉलेज परिसर में 2 शावकों समेत कुल 7 भालुओं का झुंड नजर आया। भालुओं की गतिविधि कॉलेज के आसपास लगे जंगल क्षेत्र में देखी गई, जिसका वीडियो भी सामने आया। घटना के बाद कॉलेज प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था में लगे जवानों को सतर्क कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि जंगलवार कॉलेज में बड़ी संख्या में जवान प्रशिक्षण लेते हैं। ऐसे में परिसर के आसपास जंगली जानवरों की लगातार आवाजाही सुरक्षा के लिहाज से चिंता का विषय बन गई है। हालांकि भालुओं ने किसी पर हमला नहीं किया, लेकिन उनकी मौजूदगी से कुछ समय के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों के अनुसार यह पहला मामला नहीं, इससे पहले भी जंगलवार कॉलेज परिसर और आसपास के इलाकों में भालू और तेंदुए देखे जा चुके हैं। वन विभाग की टीम को सूचना दी गई है और जवानों को जंगल की ओर अकेले न जाने की सलाह दी गई है। वन विभाग लगातार क्षेत्र में निगरानी बनाए हुए हैं।
सिविल लाइन थाना क्षेत्र में करोड़ों रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। व्यापार में कम समय में बड़ा फायदा दिलाने का लालच देकर 3 लोगों ने एक कारोबारी से 3 करोड़ 32 लाख रुपए हासिल कर लिए। रकम लेने के बाद आरोपियों ने न तो तय सामान की सप्लाई की और न ही पैसे लौटाए। पीड़ित कारोबारी विजय कुमार गुप्ता की शिकायत पर पुलिस ने अशोक गिडवानी, मोहित गिडवानी और दीपक हरचपाल के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। शिकायत के मुताबिक आरोपियों ने खुद को भरोसेमंद कारोबारी बताते हुए मुनाफे का भरोसा दिलाया और अलग अलग किश्तों में रकम लेते गए। प्रार्थी आरोपी के लंबे समय तक आरोपी बहानेबाजी करते रहे। जब बार बार मांगने के बावजूद ना सामान मिला और ना ही रकम वापस हुई, तब उन्हें ठगी का एहसास हुआ। इसके बाद उन्होंने पूरे मामले की शिकायत सिविल लाइन थाने में दर्ज कराई। फिलहाल पुलिस लेन देन से जुड़े दस्तावेजों और बैंक ट्रांजैक्शन की जांच में जुटी है। अधिकारियों को कहने की जांच के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सिविल लाइन थाने का मामला है, जहाँ पे जो प्रार्थी हैं विजय कुमार गुप्ता है, इन्होंने आके रिपोर्ट लिखाया है कि अशोक गिडवानी, मोहित गिडवानी और दीपक हरजपाल, ये तीनों ने मिलकर उनको झांसे में लिया कि कम समय में हम आपको व्यापार में अधिक फायदा दिलाएंगे, और उसमें सामान सप्लाई करने के एवज में 3 करोड़ 32 लाख रुपए उससे पैसा ले लिया, किंतु ना तो उसके द्वारा सामान सप्लाई किया गया, ना ही पैसे वापस किया गया है। उपरोक्त मामले में थाना सिविल लाइन में धोखाधड़ी का FIR पंजीबद्ध किया है। शीघ्र आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। बिलासपुर शहर में ऑटो चालकों की मनमानी लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे आम नागरिकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शहर के विभिन्न चौक चौराहों और व्यस्त मार्गों पर ऑटो चालक मनमाने ढंग से कहीं भी वाहन रोक देते हैं। कई बार बीच सड़क पर ऑटो खड़ा कर सवारी बैठाने और उतारने के कारण पीछे से आ रही गाड़ियों के दुर्घटनाग्रस्त होने की आशंका बनी रहती है। नागरिकों को कहने कि इससे यातायात व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित हो रही है। राष्ट्रवादी कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता सुमित महाजन ने बताया कि शहर में ऑटो चालकों की बढ़ती मनमानी चिंता का विषय बन चुकी है। उन्होंने कहा कि यातायात विभाग द्वारा व्यवस्था सुधारने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए जाने से समस्या और भी गंभीर होती जा रही है। उनका कहना है कि कई ऑटो चालकों नियमों का पालन नहीं करते और सड़क पर अव्यवस्थित तरीके से वाहन चलाते हैं, जिससे आए दिन दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। कि आज ये ऑटो ई रिक्शा के कारण नित्य दिन एक नई दुर्घटनाएं की संभावनाएं बनी रहती है। हर चौक चौराहे पे एक एक्सीडेंट होने का खतरा बना रहता है। ये नाबालिग लोग जिनके पास ना कोई लाइसेंस है, ना कोई RTO का पदाधिकारी ध्यान देता है, ना ही हमारे प्रशासनिक पदाधिकारियों का कोई ध्यान है। तो मैं एक बार आपके माध्यम से अधिकारियों का इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि बिलासपुर शहर के लिए बहुत बड़ी समस्या है। नागरिकों ने यह भी आरोप लगाया कि कई नाबालिग ऑटो चलाते हैं नजर आते हैं, वहीं कुछ चालक शराब के नशे में भी वाहन संचालित कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि इस तरह की लापरवाही यात्रियों और राहगीरों दोनों के लिए खतरा बनती जा रही है। इसके बावजूद जिम्मेदार विभागों द्वारा प्रभावी कार्रवाई नहीं किए जाने से लोगों में नाराजगी बढ़ रही है। जी हाँ, इस समय अपनी समस्या बहुत हो गई है। ई रिक्शा, ऑटो रिक्शा वगैरह जो बढ़ गए हैं ना, इससे समस्या बहुत बड़ी हो गई है, क्योंकि इसमें चलाने वाले महिलाओं के जगह में तो लड़के हैं, नशेड़ी लड़के हैं, गांजा वगैरह पी के चलाते रहते हैं। आए दिन कहीं भी रोक देते हैं, किसी से भी मार्केट में उलझते रहते हैं। देखेंगे आए बाएँ साएँ मोड़ देंगे, कहीं भी कटिंग मार देंगे। जी, इनके पास क्योंकि लाइसेंस भी नहीं है। लाइसेंस अगर अनिवार्य रूप से शासन इनको वो करेगी तो स्वाभाविक बात है बहुत सारे लोग तो कट जाएंगे ऐसे ही। इस मामले में कैलाश गुप्ता सहित अन्य नागरिकों ने भी अव्यवस्थित तरीके से चल रहे ऑटो संचालन पर विरोध जताया है और यातायात पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की। लोगों का कहना है कि शहर में ऑटो चालकों के लिए तय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए तथा बिना फिटनेस, बिना वर्दी और नियम विरोध तरीके से चलने वाले ऑटो पर कार्रवाई होनी चाहिए। शहर में पिछले साल लगभग 65,000 गाड़ियां रजिस्टर्ड हुई हैं, जिसमें जो है 15,000 गाड़ियां जो तिपहिया ऑटो है इनके बारे में जानकारी आई है, और 15,000 से अधिक ऑटो वर्तमान में शहर के विभिन्न जगहों पे संचालित हो रही है। और इसमें 3 ऑटो हैं, जिसमें इलेक्ट्रिक ऑटो, डीजल ऑटो और पेट्रोल ऑटो। और इन ऑटो चालकों के द्वारा जिस तरीके से लापरवाही पूर्वक और शहर में यातायात नियमों को अनदेखी करके वाहन चालन की जा रही है, इस पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के लिए वर्तमान में उन्हें विभिन्न प्रकार की हिदायत दिया गया है, जिसमें प्रमुख रूप से सभी ऑटो चालकों को बताया गया है कि वे सभी जो है ऑटो ड्रेस कोड जो खाकी कलर का वर्दी है वो पहनकर चलें। अगर इसका पालन नहीं किया जाता है तो उसमें भी हमारे मोटर व्हीकल एक्ट के तहत प्रावधान है, उसके तहत 300 रुपए का फाइन होता है, वो उस पर प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। जो भी नाबालिग बच्चों के द्वारा जो या नाबालिगों के द्वारा ऑटो चालन का भी कई जगह शिकायत प्राप्त हो रही है, उस पर भी प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। और विशेष रूप से जो नशा या अन्य
शराब सेवन करके वाहन चलाते हैं ऐसे ऑटो चालकों पर तो प्रभावी कार्रवाई की जा रही, साथ ही आपराधिक प्रकरण भी पंजीबद्ध किए जा रहे हैं ताकि इस तरीके के जो यातायात नियमों का अनदेखी करके या सुरक्षा मानकों को उल्लंघन करके ये लोग जो ऑटो चालन करते हैं इस पर नियंत्रण स्थापित की जा सके। मामले को लेकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात राम गोपाल करियारे ने जानकारी दी कि पिछले वर्ष लगभग 65,000 पंजीकृत हुए, जिनमें करीब 15,000 3 पहिया ई रिक्शा और ऑटो शामिल हैं। उन्होंने बताया कि सभी ऑटो चालकों की वर्दी पहनकर वाहन चलाने और यातायात नियमों का पालन करने के निर्देश दिए गए। साथ ही नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई। हालांकि इसके बावजूद शहर में ऑटो चालकों की मनमानी जारी है। अब देखना होगा कि यातायात पुलिस व्यवस्था सुधारने के लिए आगे क्या कदम उठाती है। जी न्यूज़ के लिए प्रियंका सिंह की रिपोर्ट। चापा स्टेशन में चौथी रेल लाइन को जोड़ने और जांजगीर नैला सेक्शन में ऑटो सिग्नलिंग कार्य के चलते दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने जून महीने में कई ट्रेनों के परिचालन में बदलाव किया है। बिलासपुर झारसुगड़ा चौथी रेल लाइन परियोजना को रेलवे की महत्वपूर्ण अधोसंरचना परियोजना माना जा रहा है, जिससे भविष्य में ट्रेनों की समयबद्धता, गति और यात्री सुविधा में सुधार होगा। रेलवे प्रशासन के अनुसार बिलासपुर झारसुगड़ा के बीच 206 किलोमीटर चौथी लाइन परियोजना पर काम चल रहा है, जिसमें 180 किलोमीटर से अधिक कार्य पूरा हो चुका है। चापा स्टेशन में नॉन इंटर कनेक्टिविटी और चौथी लाइन जोड़ने का कार्य 7 जून से 19 जून 2026 तक विभिन्न चरणों में किया जाएगा। इस दौरान कई मेमू पैसेंजर एक्सप्रेस ट्रेनों को रद्द किया गया है, जबकि कुछ ट्रेनों को मार्ग परिवर्तित रहेगा। रायगढ़ बिलासपुर, गेवरा रोड रायपुर, कोरबा रायपुर सहित कई लोकल, मेमू और पैसेंजर ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। वहीं टाटानगर बिलासपुर, साउथ बिहार एक्सप्रेस, अहमदाबाद हावड़ा एक्सप्रेस, उत्कल एक्सप्रेस, हीराकुंड एक्सप्रेस समेत दर्जनों लंबी दूरी की ट्रेनें भी अलग अलग तिथियों में रद्द रहेंगी। कुछ दुरंतो और ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों को झारसुगड़ा, टीटलागढ़ तथा रायपुर मार्ग से चलाया जाएगा। इसके अलावा कई ट्रेन बिलासपुर स्टेशन में ही समाप्त या प्रारंभ होगी तथा कुछ ट्रेनों को निर्धारित समय से देरी से रवाना किया जाएगा। रेलवे ने यात्रियों से यात्रा से पहले ट्रेन की स्थिति जांचने की अपील की है। तो ये थी इस बुलेटिन की खबरें। देश विदेश की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जी न्यूज़ के साथ। मुलाकात होगी अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।